दिल्ली में फ्रीबीज और इसी के साथ ही रेवड़ी कल्चर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपए माफ करने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में हुए घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम भी संलिप्त है। तो वहीं इसके पलटवार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि 75 साल में पहली बार किसी केंद्र सरकार ने दूध और दही पर टैक्स लगाया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार टैक्स पेयर्स का सारा पैसा अपने खास दोस्तों पर लुटा रही है। यह पूरा विषय कानून का है। कानून से भी आम आदमी पार्टी को संरक्षण नहीं मिलने वाला है, इसलिए फ्रीबी करके इस पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की सरकार के ऊपर हमला बोल करके कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया जी के एंटीसिपेटरी बेल के लिए यह एप्लीकेशन चल रहा है। जब मनीष सिसोदिया पे गाज गिरेगा तो बताएंगे देखो हमने तो अटैक किया था, इसलिए हमें इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, इसलिए मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ज्यादती हो रही है। तो पूरा का पूरा मामला यही है। और इसके साथ साथ कुछ और खुलासे, क्यों ये जो फ्रीबी की राजनीति, ये जो रेवड़ी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक फेक न्यूज भी ट्वीट किया। उनके किसी कार्यकर्ता ने ट्वीट किया था कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो भी गदगद हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ये स्कूल मॉडल से, तो वो भी उसका अध्ययन कर रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा ये फेक न्यूज था, ये कोई पेड न्यूज इत्यादि था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने प्रोपागेंडा के लिए ट्वीट किया था। ये पूरा खुलासा आप लोगों ने किया है। एजुकेशन का ढिंडोरा पीटते रहते हैं अरविंद केजरीवाल कि हमारा स्कूल मॉडल ऐसा है, हमारा स्कूल मॉडल वैसा है। गरीब आदमी अपने बच्चों को दूध पिलाए, उस पर भी टैक्स लगाना पड़ रहा है। देश में पहली बार ऐसे हालात हो गए कि केंद्र सरकार कह रही है कि अब हमारे पास में पैसा नहीं है, हम सरकारी स्कूल नहीं बनवा सकते, सरकारी अस्पताल नहीं बनवा सकते, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सकते, गरीब लोगों को राहत की योजना नहीं दे सकते। पहली बार देश में ऐसे हालात हो गए। ये हालात किस लिए हो गए? क्योंकि इन्होंने देश में टैक्स पेयर्स का दिया हुआ पैसा मोदी जी के दोस्तों की तिजोरी भरने पर लुटा दिया। टैक्स पेयर्स ने पैसा दिया इसलिए सरकार को कि आप हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, सड़कें बनवाइए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए। लेकिन टैक्स पेयर्स के पैसे को इन सब पे लगाने की जगह इन्होंने मोदी जी के दोस्तों की तिजोरी भरने पे लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने अपने दोस्तों के, मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं। 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स उनका माफ किया है। इस तरह से 15 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों की तिजोरी में जनता का डाल के उसके बाद कह रहे हैं कि अब दूध पे भी टैक्स दे जनता, दही पे भी टैक्स दे, और कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी, सरकार की ओर से हर चीज़ की कीमत होगी। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो फीस देनी पड़ेगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, प्राइवेट में कराओ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।